Good morning, dear students. Welcome to my class. Today's date is 7th September. Now we'll start exercise 2b. Question number 1 is find the value of c such that fx equals to c exponential minus x lies between 0 to infinity. यहीं से समझ जाना चाहिए, हमें कोई अलग से दिया नहीं होगा कि ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है या रैंड डिस्क्रीट है, कौन सी है. तो इन्फिनिटी तक दे दिया, इंटरवल दे दी, मतलब रिप्रेजेंट्स अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. तो हम सोल्यूशन कैसे करेंगे. गिवन एफ एक्स सी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स लाइज बिटवीन 0 to infinity अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ. देयरफॉर अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तो हम इंटरवल में इंटीग्रेशन निकालते हैं. इंटरवल वैसे तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है, लेकिन ये दे रखी है 0 to infinity. 0 to infinity एफ एक्स क्या हो जाएगा 1. जैसे डिस्क्रीट में होता था कि अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हो तो उनका समेशन एफ एक्स से क्या होता था 1. यहाँ क्या है, उस इंटरवल में एफ एक्स की वैल्यू क्या है, सॉरी डी एक्स से लिखा, इम्प्लाइज 0 to infinity एफ एक्स डाल दो सी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डी एक्स, सी टेकिंग आउटसाइड, सॉरी इक्वल टू 1, सी टेकिंग आउटसाइड. एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स ओवर माइनस 1, 0 to infinity इक्वल्स टू 1, माइनस साइन आउटसाइड, एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी माइनस एक्सपोनेंशियल 0, माइनस 0 होता है फिर 0 ही होता है. तो अब एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी नीचे जाएगा, ऐसे देखो, एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी का मतलब 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी. कितनी बड़ी वैल्यू होगी, बहुत लार्ज होगी ना वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0. तो ये वैल्यू आई 0 माइनस 1 या ये प्लस सी इक्वल्स टू, छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है. अब मैं करवाती हूँ, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर, आई थिंक 4. थोड़ा इंटरेस्टिंग और कहाँ गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं. ये तो कल वाले आपके क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्टेटमेंट, उसकी स्टेटमेंट लिख लेती हूँ पहले मैं. सपोज दैट, suppose that the probability density function of a random variable x is as follows, क्या है, एफ एक्स सी एक्स स्क्वेयर 1 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2, 0 एल्सवेयर. क्वेश्चन में टाइम लग जाता है. नंबर 1 क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी. नंबर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 3/2. इसको ध्यान से समझना, x ग्रेटर देन 3/2. 3/2 1 और 2 के बीच में लाई करता है, बस ये ध्यान रखना. सोल्यूशन गिवन एफ एक्स इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. तो क्या आएगा, देयरफॉर यहाँ अब 1 ये एक्स लाइज बिटवीन 1 to 2, एल्सवेयर भी है तो एल्सवेयर का मतलब है एंड कोई नहीं है, तो हम चलेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. जो क्वेश्चन होता है ये हमारा जो फॉर्मूले में है, एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1. लेकिन हमारे पास क्या है,
माइनस इन्फिनिटी, अगर हम इसको ब्रेक कर दें तो ये बनता है माइनस इन्फिनिटी टू 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स प्लस 2 to प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1। अब ध्यान देना, माइनस इन्फिनिटी टू 1 कोई इंटरवल नहीं है, एल्सवेयर में आता है तो 0। ये है 1 to 2 है एफ एक्स की वैल्यू सी एक्स स्क्वायर डी एक्स, 2 to इन्फिनिटी फिर एल्सवेयर में आता है कुछ भी, तो ये आ गया 0 इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सी एक्स क्यूब बाई 3 विद इन द लिमिट 1 to 2 इक्वल्स टू 1। ये c बाई 3 बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या आ गया 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, c बाई 3 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा, ये आ गया 7 बाई 3c इक्वल्स टू 1 और c इक्वल्स टू 3 बाई 7। ये देखो, तो ये हमारा आया c की वैल्यू। लेकिन आगे भी हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे क्या है, प्रोबेबिलिटी एट, ये नंबर 2 आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी एट x ग्रेटर देन 3/2। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 3/2। देखिए अब क्या लिखना है, बड़ी है 3/2 से, तो फंक्शन की वैल्यू तो यही रहेगी, बट इंटरवल कौन हो जाएगा 3/2 to 2। 3/2 इन दोनों के बीच में लाई करता है ना, तो एंड कौन है, वैसे तो वही ब्रेक होगा 0 वाला, तो मैं बार बार ये नहीं लिखूँगी 0 वाले, तो ये क्या बनेगा 3/2 to 2 इंटीग्रेशन 3/2 to 2 एफ एक्स डी एक्स, 3/2 to 2 एफ एक्स है सी एक्स स्क्वायर डी एक्स। लेकिन c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अभी लिख दो या बाद में लिख दो। c मैं बाहर ले लेती हूँ, ये आ गया एक्स क्यूब बाई 3/2 to 2 c बाई 3 2 क्यूब माइनस 3/2 क्यूब, ज़रा ध्यान से, c बाई 3 2 to the 4 2s are 8 माइनस 27 by 8, c by 8 3s are 24, 64 माइनस 27, ऐसे करते हैं ना 8 एलसीएम लेके, 64 माइनस 27 7 37 24। अब c की वैल्यू, सॉरी c इम्प्लाइज c सॉरी इक्वल्स टू नॉट इम्प्लाइज, c कितना हमारा 3/7 इंटू 37/24 56। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट में पेज ले लूँ जरा, 1 मिनट। पेज नंबर आ गया हमारा 16। क्वेश्चन नंबर अब कौन सा करें जो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता हो, ये है क्वेश्चन नंबर 8। अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल x has the distribution function एफ एक्स, यहाँ देखो थोड़ा बदल दिया, कैपिटल एफ एक्स दे दिया, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे दिया, क्या 0 इफ़ x लेस देन इक्वल टू 1, k x माइनस 1 रेज टू पावर 4 इफ़
1 less than or less than simply x less than or equal to 3, 1 if x greater than 3. Find k number 1, number 2